नमस्कार दोस्तों। भारत के बड़े बड़े विद्वान कह गए हैं कि इतिहास में क्या हुआ मायने नहीं रखता है, आगे क्या होने वाला है ये मायने रखता है। इंसान को पिछले कल को भुला के आगे की ओर बढ़ना चाहिए और फिर जो गलती हुआ था उसी गलती को सीखते हुए कुछ अलग करना चाहिए। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है और अब की बार जर्मनी ने वही किया है। जर्मनी ने भारत को खुश करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा दाव चला है। बड़ी बात यह है, जर्मनी ने ओपनली कह दिया है कि भैया हमारे यहाँ जो पहले चांसलर थी एंजेला मार्केल, ये पूरी तरह से चीन का गुलाम थी, चीनी भक्त थी और चीन के लिए काम करती थी, चीन का एजेंट। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि वर्तमान में जर्मनी में चांसलर बदल चुका है। और दोस्तों नया चांसलर ने जो किया है ना, आप बोलेंगे चांसलर क्या होता है? जिस प्रकार दोस्तों भारत में प्रधानमंत्री का पद होता है, जिस प्रकार अमेरिका में राष्ट्रपति का पद होता है, उसी प्रकार जर्मनी में चांसलर पद होता है। ठीक है दोस्तों, तो जर्मनी का जो नया चांसलर है ओलाफ शोल्ज, दोस्तों ओलाफ शोल्ज ने ओपनली कहा कि बिना भारत के एक कदम चलना ये मुश्किल है, भारत के बिना एक कदम आगे बढ़ना ये सोच के भी दिल घबराता है। भविष्य में हमारे सामने बहुत विशाल राक्षस खड़ा हो जाएगा चाइना, और बिना भारत का उस चीन से कौन पंगा लेगा। दोस्तों खासतौर पे जर्मनी का न्यू चांसलर ने जो कहा है ना, पूरे दुनिया हिल गया है और ओपनली कहा है कि अमेरिका, यूरोप सबको एक होकर भारत का समर्थन करना चाहिए। भारत को अभी से मजबूत बना दो, आने वाले समय में भारत अकेला ही चीन को रगड़ रगड़ के मारेगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। और जर्मनी में आज भी कुछ लोग हैं ना, जी हाँ दोस्तों, ओलाफ शोल्ज के पार्टी में आज भी कुछ लोग हैं जो भारत से नफरत करता है, एंजेला मार्केल के रास्ते चलता है। तो उन्होंने ओपनली कहा कि ये तमाम लोग सावधान हो जाए। और दोस्तों उन्होंने ओपनली 3 बड़ा फैसला लेके पूरे दुनिया को चौंका दिया है। और दोस्तों ये तीनों बड़ा फैसला भारत के हित में है, भारत के फायदे में है। मैं आपको जर्मनी का जो चांसलर है जो 3 बड़ा फैसला लिया है उस फैसले के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बोल दूँ मित्रों, आप लोग वीडियो पूरा देखते लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर भी करें। आपके शेयर करने से हमारे मित्रों को, आपके मित्रों को ये पता चलता है दुनिया के इस रेस में भारत का क्या पोजीशन है और भारत कैसे आने वाले समय में महाशक्ति बनने वाला है। और जितना हो सके दोस्तों आप कमेंट भी करें, मैं आपका कमेंट अधिकांश तौर पर पढ़ता भी हूँ और मुझे अच्छा लगता है। अब जानते आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों अब जानते हैं भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी अभी यूरोप के दौरे पे हैं और दोस्तों जर्मनी में जैसे गया वहाँ पे भव्य स्वागत हुआ। खासतौर पे वहाँ पे भारत को पूरी तरह से मान सम्मान दिया गया। और दोस्तों इस मान सम्मान को देखकर पाकिस्तान और चाइना चिढ़ गया कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। भारत जहाँ भी जाता है, चाहे रूस जाए, अमेरिका जाए, बड़ी ही जोश से उसका स्वागत होता है। चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति हो या फिर फ्रांस का राष्ट्रपति हो, ब्रिटेन का राष्ट्रपति हो, जो भी है ना, सब बढ़ चढ़ के भारत का सहयोग करता है, उससे हाथ मिलाकर फोटो खिंचाता है। और पाकिस्तान का पीएम का कोई वैल्यू ही नहीं, चीनी राष्ट्रपति का कोई वैल्यू ही नहीं। दोस्तों इस तरह का मीडिया में छाया हुआ है और चीनी मीडिया बोल रहा है कि भारत को सब बेहद ही मान सम्मान दे रहा है, भारत को सब आने वाले समय में यूज कर लेगा, भारत को सब आने वाले समय में पूरी तरह से अपने पाले करने का ये प्रयास कर रहा है। दोस्तों इस तरह का चीनी मीडिया बोल रहा है। लेकिन बड़ी बात तो यह दोस्तों, जर्मनी ने जो किया है ना, पूरे दुनिया हिल गया है। देखिए दोस्तों, जब तक एंजेला मार्केल थी उन्होंने भारत विरोध में हमेशा काम की। जी हाँ दोस्तों, एंजेला मार्केल चीन को हर जगह पहुंचाया है। ईयू में दोस्तों, ईयू पूरी तरह से चीन को बहिष्कार कर दिया था, लेकिन एंजेला मार्केल आज से महज 1 साल पहले इसी ईयू में चीन को घुसा दिया। उस समय फ्रांस बहुत ही गुस्सा हुआ था। दोस्तों एंजेला मार्केल चीन को कभी भी गलत नहीं बोलता था, चाहे डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड वार कर दे, लेकिन एंजेला मार्केल कोई मतलब था ही नहीं। यानी कि एंजेला मार्केल पूरी तरह से चीनी समर्थक थी। इतना ही नहीं, भारत दोस्तों आप जानते हैं आने वाले समय में फार्मा सेक्टर का बादशाह होने वाला है। दोस्तों भारत आज भी फार्मा सेक्टर यानी कि दवा सेक्टर में बादशाह बन चुका है। तो एंजेला मार्केल को बहुत ही गुस्सा आया, बोला कि हम लोग भारत से दवा क्यों खरीद रहे हैं, भारत के फार्मा कंपनी को हम आगे क्यों होने दे रहे हैं। दोस्तों एंजेला मार्केल ने ओपनली ईयू में बोल दिया था, यानी कि यूरोपियन यूनियन ने बोल दिया था कि भारत के दवा कंपनी को, इंडस्ट्री को बर्बाद कर दो, ये आगे क्यों हो रहा है, आखिरकार हम लोग क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, यूरोप क्यों नहीं बढ़ रहा है। दोस्तों एंजेला मार्केल भारत से हमेशा चिढ़ती थी। दोस्तों ये सच्चाई भी है। लेकिन अभी जो
ओलाफ सोल्ज आया दोस्तों, उसको पता है कि जो गलती पहले हो चुका है, ये गलती अगर हम भी करेंगे तो जर्मनी का अंत और विनाश दोनों हो जाएगा। और दोस्तों वैसे भी रूस पूरी तरह से यूरोप को उखाड़ने के लिए तैयार है। अब दोस्तों ओलाफ सोल्ज ने ओपनली बड़ा बयान दिया। पहला बयान तो याद देखिए, हम आने वाले 2030 तक, जी हाँ दोस्तों 2030 तक जर्मनी भारत में $10 बिलियन से अधिक का निवेश करेगा। कितना का? $10 बिलियन से अधिक का निवेश करेगा। दोस्तों $10 बिलियन का रकम बहुत बड़ा होता है और भारत में जर्मनी ओपनली बोल दिया कि हम निवेश करेंगे। अब बड़ी बात यह दोस्तों, जर्मनी ने ओपनली भारत को बहुत बड़ा फिर से ऑफर दिया है। दोस्तों पिछले कुछ समय पहले आप जानते हैं जर्मनी की मीडिया आग लगा रहा था। जी हाँ दोस्तों, बोल रहा था कि मोदी जी को G7 में नहीं बुलाया जाएगा, भारत को न्योता नहीं दिया जाएगा। दोस्तों इस तरह की बातें कर रहा था। दरअसल जर्मनी का जो मीडिया है ना, एंजेला मार्केल का चेहरा है दोस्तों, वो चाहता है कि भारत और जर्मनी का रिश्ता खराब हो जाए। लेकिन दोस्तों ओलाफ सोल्ज ने पहले कहा कि भैया मीडिया की बात तो मत रहो, ये मीडिया तो गद्दार है, कब किसे लड़ा दे कोई पता नहीं। असलियत में यह है कि मैं आपको एक बार फिर से दोस्तों, जर्मनी लगातार 2-3 बार भारत को नेता दे चुका है और फिर से बोला है कि मैं एक बार फिर से आपको G7 मानने का इन्वाइट कर रहा हूँ। मोदी जी आप आइए, क्योंकि भारत उभरता हुआ शक्ति है, सुपर पावर है और भारत से सामना करने में मेरा हिम्मत खासतौर पे हमारा पावर नहीं है। हमें तो केवल चीन से लड़ना है, क्योंकि चीन ही दुनिया के लिए राक्षस बनने वाला है। कम्युनिस्ट चाइना बहुत ही खतरनाक है और भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जिस भारत के बातों को अमेरिका गंभीरता सुनता है, फ्रांस गंभीरता से सुनता है, ब्रिटेन गंभीरता सुनता है, यहाँ तक कि रसिया भी गंभीरता सुनता है। रसिया का छोड़ दो, चीन भी गंभीरता सुनता है। आखिरकार उस भारत से जर्मनी पंगा कैसे ले सकता? दोस्तों ये बात उन्होंने इशारों में कह दिया। कौन कह दिया? जर्मनी के नया चांसलर ने कह दिया कि हमारा जो पूर्व चांसलर थी जो भी किया उसको भूल जाइए, यहाँ से भारत जर्मनी का रिश्ता नया बनेगा और नया पारी शुरू होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे तो क्या हम लोग जर्मनी पे विश्वास कर सकते हैं? दोस्तों आप लोग एक बार जान लीजिए, जर्मनी चाहे कुछ भी कर ले, भारत को आंख को दिखा नहीं सकता है। हाल ही में जब आंख दिखाया, जयशंकर जी ने ओपनली पूरे यूरोप को नंगा कर दिया। बोले कि जो यूरोप हमें ज्ञान दे रहा है वही यूरोप रूस से सबसे अधिक नेचुरल गैस खरीद रहा है, क्रूड ऑयल खरीद रहा है, हमें क्यों ज्ञान दे रहे हो? दोस्तों ओपनली जर्मनी को औकात दिखा दिया था। जर्मनी को पता है कि अगर हम एक बोलेंगे तो भारत हमें 2 थप्पड़ मारेगा, अगर हम 2 बातें बोलेंगे भारत हमें 10 थप्पड़ मारेगा। दोस्तों जर्मनी को पता है कि हमारा आज कोई हैसियत है ही नहीं। रसिया ऑलरेडी यूरोप को तबाह करने के लिए तुला हुआ है। ऑलरेडी जर्मनी और फ्रांस का जो मनमुटाव हमेशा बना रहता है और अमेरिका दोस्तों जर्मनी को पूरी तरह से पूरे यूरोप का दलाल कहते हैं। बोलता है कि भैया एक जर्मनी ही है जो हमेशा रूस और चीन को बढ़ावा देते आया। दोस्तों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस हमेशा जर्मनी से परेशान रहा है और इसीलिए अमेरिकी मीडिया बोलता है कि जो चाल हिटलर का था वही चाल हमेशा जर्मनी ने चला है, अभी भी चला है। कभी भी यूरोप अमेरिका को एक नहीं होने दिया। दोस्तों जर्मनी कलंकी देश है, इसीलिए जर्मनी को पता है कि अगर भारत से अब पंगा लेंगे तो हमारा खैर नहीं है, क्योंकि जो फ्रांस दुनिया पे अपना एक वर्चस्व रखता है वो फ्रांस खुद ही बोलता है कि भारत हमारा सच्चा मित्र है, भारत को हम आने वाले समय में अपना सबसे करीबी मित्र बना देंगे। जिस प्रकार से आज रूस भारत है वैसा 2040-50 में भारत फ्रांस होने वाला है। यही बात दोस्तों ब्रिटेन बोलता है। अमेरिका बोलता है कि 2050 तक भारत और अमेरिका सबसे करीबी मित्र होगा। तो जर्मनी जानता है कि जब यूरोप और अमेरिका भारत के पीछे पीछे घूम रहा है, भारत को अपना असली मित्र बनाना चाहता है, तो आखिरकार हमें क्या हो गया जो उसे पंगा ले। इसीलिए दोस्तों जर्मनी के नया चांसलर भारत से तमाम गलतियों का माफ़ी मांगा और नया पारी शुरू करने के बाद कहा है।